हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या है। इससे पहले हमने 10 पैसेज किए हैं। 10 पैसेज से तो हमें इतना मालूम चल गया कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज कैसे काम करता है। तो आज हम शुरू करते हैं सेंटेंस, जो इंग्लिश का सबसे बेसिक होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब वाक्य, कथन। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? Sentence is a language unit which makes a complete sense. Sentence एक भाषा की इकाई है which makes a complete sense, जो एक complete sense देती है, complete sense देती है। या फिर कह सकते हैं सेंटेंस को क्या, a combination of words that makes complete sense is called a sentence। एक शब्दों का समूह है जो एक complete sense देता है, वह सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इसे आप कुछ हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन पूरा ये डेफिनेशन सही है। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, एक बिना कम्बिनेशन ऑफ वर्ड भी एक सेंटेंस हो सकता है। तो पहला पहला डेफिनेशन को हम समझते हैं। पहला डेफिनेशन पूरी तरह से सही है। क्या है? सेंटेंस इज अ लैंग्वेज यूनिट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। लैंग्वेज यूनिट क्या होता है? देखिए बच्चों, लैंग्वेज यूनिट जो होता है, लैंग्वेज यूनिट क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स, जैसे ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। और सारी चीज़ और भी वर्ड से बनती है। वर्ड से फ्रेज बनती है, क्लॉजेज बनती है, लेकिन उसका हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानो। लैंग्वेज यूनिट क्या है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसे ए हो गया, वी हो गया, उसी तरह से जेड तक हो जाएगा। वर्ड्स क्या है? वर्ड जैसे पेन, क्या है? वर्ड से कॉफ़ी, ये क्या है? वर्ड से। इसी तरह से और सारे वर्ड से। सेंटेंस तो हम जानते हैं, सेंटेंस क्या है? एक लैंग्वेज यूनिट है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। लैंग्वेज यूनिट हम जान गए। अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ए का कुछ मीनिंग है नहीं, जब तक कोई एक वर्ड में ना जुड़े वो मीनिंग नहीं होता। अल्फ़ाबेट का कोई मीनिंग नहीं होता। वर्ड का तो मीनिंग होता है, पेन, कलम, कॉफ़ी, कॉफ़ी। इसका तो कोई मीनिंग है, लेकिन ये पूरा सेंस नहीं दे रहा। पूरा सेंस मतलब आइडिया, कोई आइडिया हमें नहीं, कोई विचार हमें नहीं दे रहा है। और सेंटेंस, सेंटेंस तो ये वर्ड्स, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। जैसे राम एट अ मैंगो, एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। वह एक वर्ड, दो, तीन, चार वर्ड से। तो राम एट अ मैंगो, देखो यहाँ ए है। ए एक अल्फ़ाबेट, यहाँ यहाँ अल्फ़ाबेट का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन यहाँ ए का मीनिंग है। क्यों? क्योंकि ये मैंगो के साथ, मैंगो क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साथ जुड़ा है। तो एक का मतलब क्या हुआ? एक। तो राम एट अ मैंगो, राम एक मैंगो खाता है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रहा है, तो ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी एक सेंटेंस है। कमल इज एन ऑनेस्ट मैन, कमल एक ऑनेस्ट मैन है, ये भी एक सेंटेंस है। ही वेंट होम एस्टरडे, वह कल घर गया था, ये भी एक सेंटेंस है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो जो खुद की रक्षा करता है, तो ये भी एक सेंटेंस है, ये भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस है। जैसे देखो, एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यहाँ गलत हो जाता है, जैसे गो। गो, गो क्या एक सेंटेंस है? ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन यह एक सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि गो, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? गो, जाओ। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, फिर ये सेंटेंस एक वर्ड है, फिर भी एक सेंटेंस, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस होता है, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का 5 प्रकार होता है। कौन कौन? पहला पहला असर्टिव सेंटेंस।
दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका हम एग्जांपल आगे देखेंगे, अभी इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दीज सेंटेंसेज स्टेट अ फैक्ट, डिस्क्राइब्स थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट। वैसा सेंटेंस जो एक फैक्ट दर्शाता हो, एक तथ्य देता हो, एक डिस्क्राइब कोई 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 जो चीज़ है, कोई जो थिंग्स है, कोई जो चीज़ है उसको डिस्क्राइब करता हो, या फिर कोई इवेंट्स है उसका रिपोर्ट देता हुआ क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का 3 प्रकार होता है। एफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हो। नेगेटिव सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस विच इंक्वायर अबाउट समथिंग आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वैसा सेंटेंस जिसमें हम किसी के बारे में पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है एक क्वेश्चंस होता है, किसी से क्वेश्चंस किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस समवन कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंस वह होता है जो सेंटेंस हमें हमें कमांड देता है, रिक्वेस्ट, कोई हमें सलाह दे रहा हो, एडवाइस सलाह दे रहा हो, ऑर्डर ऑर्डर क्या कोई ऑर्डर दे रहा हो, आदेश दे रहा हो, वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये समझ लो कि ये इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस सम ब्लेसिंग्स, विशेस, प्रेयर, ग्रीटिंग्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमें कोई ब्लेसिंग्स दे रहा हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई विशेष हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई प्रेयर हो, कोई हमारे लिए प्रेयर जो कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई ग्रीटिंग, कोई अभिवादन कर दे रहा हो, उसे ऑप्टेटिव, जिसे आप कोई किसी का काम किए वो बोला थैंक यू, क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कॉन्ग्रेचुलेसन, क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यू आर वेलकम, ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है कि वैसा सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जिसे फीलिंग में क्या? प्लेजर, खुशी, एंगर, गुस्सा, या फिर कोई सरप्राइज हो, जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बेसिकली होता है जो सडन सडन फीलिंग होता है, अचानक जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है, जैसे वाओ, आई हैव वॉन द मैच, मैंने इस मैच को जीत लिया। तो यह क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। तो हम जान गए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक लैंग्वेज यूनिट है। लैंग्वेज यूनिट क्या होता है? जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस से होते हैं। तो अल्फ़ाबेट से वह होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, जो हम बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वर्ड क्या होता है? इसका तो मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट सेंस पूरी तरह से हमें आइडिया कन्वे नहीं करता है। और सेंटेंस क्या होता है? यह एक लैंग्वेज यूनिट होता है और यह पूरी सेंटेंस होता है। सेंटेंसेस की एक परिभाषा जो छोटी क्लास में बताया जाता है, एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ये लिखना चाहते हो लिख लेना कि सेंटेंस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे गो क्या है? गो तो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स नहीं, एक से ज़्यादा वर्ड नहीं, एक वर्ड है लेकिन फिर भी सेंटेंस है। क्या है? ये एक ऑर्डर दे रहा है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा कि काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है? कितने प्रकार का सेंटेंस होता है? सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक फैक्ट दर्शाता है, एक कोई चीज़ को का डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, कोई रिपोर्ट या इवेंट्स के बारे में रिपोर्ट देता है। असर्टिव सेंटेंस का 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इम्पैथेटिक सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्वेश्चंस किया जाता है, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमें रिक्वेस्ट करता हो, एडवाइस देता हो, ऑर्डर देता हो, कमांड देता हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हो? ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो ब्लेसिंग्स हो, जो आशीर्वाद दो, विशेष जो इच्छाएँ हो, प्रेयर जो किसी के बारे में प्रार्थना कर रहा हो, ग्रीटिंग्स अभिवादन कर रहा हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जो सडन
सडन फीलिंग, अचानक जो फीलिंग महसूस करता हो, जैसे प्लेजर का फीलिंग हुआ, एंगर का फीलिंग हुआ, सरप्राइज का फीलिंग हुआ, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आगे हम जानेंगे इसका जो असर्टिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव का भी, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये पांचों सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए आते हैं। देखते हैं दोस्तों असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या, असर्टिव सेंटेंस को आप लिखना चाहो तो इसके बगल में आप लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट होता है, कोई एक कथन होता है, वह क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस को एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा, एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है कि वह एक पत्र लिखा, तो ये क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस। कमल टेल्स लाइज, कमल झूठ बोलता है, यह भी एक फैक्ट है, क्या हुआ, ये असर्टिव सेंटेंस। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव में भी नेगेटिव है, ये डिड नॉट दिया हुआ ना नोट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसे असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे। ही डिड नॉट राइट, हुआ एक पत्र नहीं लिखा। कमल डज नॉट टेल्स लाइज, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। ही डिड राइट लेटर, उसे एक उसे एक पत्र लिखना था या उसने एक पत्र लिखा, यह इम्फेसाइज कर रहा है राइट को स्ट्रेस दे रहा है, तो यह भी एक असर्टिव सेंटेंस है। कमल डज टेल लाइज, यह भी एक असर्टिव सेंटेंस है। आते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चंस दो तरह का होता है, एक आप यस या नो, हाँ या नहीं में जवाब देते हो, एक आप पूरा डिटेल में जवाब देते हो। जब जब कोई क्वेश्चन पूछना हो जिसका जवाब हमें हाँ या नो ना में मिले, तो हम उस क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और जो क्वेश्चन हमें पूछना हो कि हमें इसका पूरा डिटेल मिले, पूरा वर्णन के साथ मिले, तो उसे हम WH फैमिली वर्ड से शुरू करते हैं। WH फैमिली तो आप जानते होगे, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्या है, WH वर्ड्स हैं। देखो, डज ही हेल्प मी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और ये क्वेश्चंस मार्क है, तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डज ही हेल्प मी मतलब क्या, वह मेरी मदद करेगा, तो ये जवाब क्या देगा, हाँ या नहीं में। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये इसका तो जवाब हाँ या नहीं में नहीं मिलेगा। कोई पूछा आपसे कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते हाँ या नहीं, इसका पूरा जवाब दोगे कि हाँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उसका पूरा डिटेल जवाब देना होगा। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो हाँ या नहीं, आर यू हैप्पी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं, दो, हाँ या नहीं, एक यस या नो में जवाब मिलता है, और एक डिटेल डिमांड करता है। यदि हाँ या नो में जवाब देना है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और जो डिटेल डिमांड करना है तो WH वर्ड से शुरू होता है। अगला इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप लिख सकते हो, यह एक इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक निर्देश होता है। जैसे स्टैंड अप, आप क्लास में रहते हो तो क्लास में यदि आप कोई हरकतें कर रहे हो तो टीचर्स नहीं करते हैं स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ, वो क्या किए, ऑर्डर दिए कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। प्लीज़ हेल्प मी, जिसमें प्लीज़ या काइंडली लगा हुआ होता है वह रिक्वेस्ट होता है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया उसे मदद करेंगे। स्विच ऑन द लाइट्स, स्विच ऑन द लाइट को बंद करो, ये क्या है, एक आदेश दिया कि जाकर लाइट कोई ऑफ था तो उसको कहा कि जाओ लाइट को ऑन करो, ये क्या हुआ, एक आदेश हुआ। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के बेस फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से। देखो, स्टैंड अप, हेल्प वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, स्विच वर्ब से शुरू हुआ। इम्पेरेटिव सेंटेंस सामान्यतः जनरली वर्ब से शुरू होता है, और यह एक कोई
कोई इंस्ट्रक्शन देता, आदेश देता, आदेश का मतलब कोई रिक्वेस्ट करता हो, कोई ऑर्डर देता हो, कोई कमांड करता हो, यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। यू क्यों क्यों होता है? क्योंकि यू एक लिसनर है, सुनने वाला है। किसी को आप आदेश दे रहे हो या किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जो सुन रहा है आप उसको आदेश या रिक्वेस्ट या सलाह दोगे। तो वो क्या होता है? जो सुनने वाला होता है लिसनर। लिसनर जो होता है इंग्लिश में एक ही होता है। कौन होता है? यू। तो यू ही इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ग्रीटिंग्स देता है, होता है। किसी को अभिवादन करो, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स होता है। किसी के लिए प्रेयर करना, PRAYER। किसी के लिए विशेष मांगना, ये क्या होता है? ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। कोई आया आपके पास, कहा यू आर वेलकम। तो ये क्या है? आप ग्रीटिंग, इसको अभिवादन किया कि यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। गॉड मे बी विद यू, ये क्या है? गॉड मे बी विद यू एक असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इसको आप लिख सकते हो मे गॉड बी विथ यू। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान तुम्हारे साथ हो। मतलब किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान तुम्हारे साथ हो। ये क्या हुआ? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ये क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। और ये गॉड मे बी विद यू क्या हुआ? ये एक गॉड में बी विद यू, एक आप स्टेटमेंट बोल रहे हो कि गॉड में बी विद यू, एक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? कि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ, गॉड में। और में जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, मे से शुरू होता है। मे गॉड बी विद यू क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं, समझते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप सडन फीलिंग को कहोगे, SUDDEN, सडन, FEELINGS, सडन फीलिंग्स। जैसे अल्लाह सी इज डेड, अल्लाह से मतलब दुख की बात है कि ही इज डेड, हुआ, मर गया। मतलब हमें सोरो फील किया, हमें दुखी हुई। तो ये क्या हुआ? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेशन मार्क्स ये होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड इट इज, कितना ब्यूटीफुल दृश्य यह है। हमें सडन एक्सप्रेशन हुआ, फीलिंग्स हुआ कि कितना ब्यूटीफुल यह दृश्य, आश्चर्यजनक हुआ। तो ये क्या हुआ? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हाउ फुलिश ही इज, कितना मूर्ख हुआ है। तो क्या हुआ? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है। देखो, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप समझ गए हो क्या है असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? एक क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, जिसका जवाब यस या नो में, और एक पूरा डिटेल डिमांड करता है। जो जवाब यस या नो में दिया जाता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और जिसका जवाब आप डिटेल में करना चाहते हो तो WH वर्ड से शुरू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन कोई निर्देश दिया जाता है, जैसे कोई ऑर्डर किए, कोई रिक्वेस्ट की, है कोई एडवाइस होता है। और ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ग्रीटिंग, किसी का अभिवादन करना, किसी के लिए प्रेयर करना, किसी के लिए विशेष मांगना, ये ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो सडन फीलिंग्स हो, एकाएक जो फीलिंग्स आया, उसे क्या, वो खुशी का भी हो सकता है, वो सोरो का भी हो सकता है, उसे क्या कहता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है, यानी सेंटेंस एक लैंग्वेज यूनिट है, यानी भाषा की इकाई है, जो हमें कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेंटेंस के कितने प्रकार है? सेंटेंस के 5 प्रकार है। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मैंने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन दो तरह का होता है, यस या नो, और एक डिटेल में यस या नो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो डिटेल डिमांड करता है WH वर्ड से शुरू होता है। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें कोई रिक्वेस्ट करता हो, कमांड करता हो, ऑर्डर देता हो। जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन होता है और यह वर्ब से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कोई ग्रीटिंग्स होते हैं, किसी के लिए प्रेयर करना होता है, विशेष होता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एकाएक जो हमें फीलिंग आती है उसे कहते हैं
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम अगला लेक्चर में यही हम सेंटेंस को पहचानेंगे। लगभग 20 क्वेश्चंस करेंगे हम इस पर कि कौन सा सेंटेंस कैसा है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के मेन पार्ट क्या है, मतलब मेन पार्ट कहने का मतलब जो सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग हम हमारे साथ बने रहिए और आगे